Assalamu alaikum. My name is Zakir and I am student of e-commerce batch 1 under the mentorship of Sir Azeeb Khan. आज का मेरा टॉपिक है मैप पॉलिसी, मिनिमम एडवर्टाइज्ड पॉलिसी। शायद किसी काफ़ी लोगों को बल्कि इसका पता हो, लेकिन आज का मेरा ये टॉपिक था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना के इंफॉर्मेशन शेयर करूँ ग्रुप्स में। मिनिमम एडवर्टाइज्ड पॉलिसी होती क्या है? अच्छा, ये एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जो कि मैन्युफैक्चरर और एक ब्रांड ओनर के दरमियान चलती है कि एक मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनानी है और ब्रांड ने प्रोडक्ट सेल करनी है। अच्छा, इसमें जो एक जो एडवर्टाइजमेंट होती है किसी प्रोडक्ट की, ये वो चीज़ है एडवर्टाइजिंग प्राइसिंग, मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइसिंग। अच्छा, इसमें ये होता है कि एक तो जो ब्रांड अपनी प्रोडक्ट की एक प्राइस सेट कर देता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ जहाँ पे वो सेल कर रहा है, इंक्लूडिंग अमेज़ोन। तो जहाँ जहाँ पे वो सेल कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है अपनी प्रोडक्ट, वहाँ पे वो एक मिनिमम एडवर्टाइज प्राइसिंग सेट कर देता है कि जो एक रीसेलर, थर्ड पार्टी रीसेलर जो होता है, या किसी हमें लगा लें या किसी को भी लगा लें, वो उसकी ब्रांड की प्रोडक्ट परचेज़ करके मिनिमम सेल कर सकता है। इतनी नहीं सेल कर सकता कि उसकी ब्रांड की वैल्यू ही डाउन हो जाए, लेकिन वो एक उसकी एडवर्टाइजमेंट देखें, एडवर्टाइजमेंट काफ़ी लोगों तक जाती है। मतलब जैसे हम फेसबुक एड रन करते हैं, तो उसमें कितनी ह्यूज फेसबुक एड हम रन करते हैं, तो उसमें कितने लोग देखते हैं फेसबुक एड्स, ठीक है। तो वो काफ़ी लोगों के पास जाते हैं, इसलिए वो मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइसिंग, मिनिमम एडवर्टाइजमेंट सेट कर देता है एक ब्रांड ओनर अपनी प्रोडक्ट का कि भाई इस प्राइस से नीचे आपने हमारी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। देखिए, मैंने एग्ज़ाम्पल ले लें हम, बनांजा सतरंगी जो कि एक बुटीक है, यही कह लें उसको। तो उसमें उनका जो एक सूट होता है वो या तो 3300 का है या 33,000 का है, जितने का भी वट एवर। अच्छा, उसमें होता है कि हम कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह स्क्रॉल कर रहे हों, तो वहाँ पे हमें ऐड शो होता है उनका, वो एडवर्टाइज़ कर देते हैं अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। वो ब्रांड ओनर जो होता है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। तो उसमें ये है कि नीचे लिखा होता है 33,000 रुपीज़, ठीक है। सूट हो या ट्राउज़र हो या उसके साथ दुपट्टा वगैरह जो भी वटावर। अच्छा, हम इंस्टाग्राम पे ये हमें 33 का मिला है, एडवर्टाइज हुआ है। फेसबुक पे भी ये सेम प्राइस में 3300 में ही लिस्ट हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पता नहीं कितनी अमाउंट में लोग इंगेज हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है कि जब एक कस्टमर या फ्रेंडली होता है, मतलब कि बायर फ्रेंडली, जैसा कि अमेज़ोन है, वो 100% बायर फ्रेंडली है, उसको सेलर से कोई कंसर्न नहीं है। अगर तो उसका कस्टमर खुश है, तो वो अमेज़ोन खुद भी खुश है और जो अमेज़ोन पे सेल कर रहा है वो भी खुश है। अगर कस्टमर नहीं खुश, तो जो सेलर है वो तो खुश है ही नहीं ना, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि एक बायर जो है वो जहाँ जहाँ पे अपनी वो ब्रांड की प्रोडक्ट्स देखता है, ठीक है, ब्रांड की प्रोडक्ट्स देखता है, उसको सेम प्राइस मिलती है, तो उससे उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है उस ब्रांड पे, ठीक है। ये तो हो गया ना बायर, मतलब कि हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया अमेज़ोन सतरंगी पे, सॉरी बनांजा सतरंगी पे, कि भाई इसकी हम जहाँ भी, हम कराची में, ये इस्लामाबाद में, लाहौर में, जहाँ भी हमें ये स्क्रॉल करते मिलता है इसकी प्रोडक्ट, तो वो तो 33,000 है या 3300 है, एक स्पेसिफिक सूट, ठीक है, जौन सा भी है। ये तो हो गया ना बायर फ्रेंडली, हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अच्छा, जो इसमें सेलर जो होता है, मतलब कि जो ब्रांड ओनर है और जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ब्रांड ओनर है या जो मैन्युफैक्चरर है, उसको इससे क्या फ़ायदा होता है? उसको इससे ये फ़ायदा होता है कि एक जो थर्ड पार्टी सेलर है ना, वो आके, या कोई भी कंपटीटर जो उस ब्रांड का हो ना,
उस ब्रांड का कंपटीटर या कोई भी आ जाए, वो उनकी फ़ोटोग्राफ नहीं, उनकी मतलब कि चोरी कर सकता, उनकी फ़ोटोग्राफ्स नहीं लगा सकता। अच्छा, इनसे उनको ब्रांड की प्रोडक्ट मिलती है। अच्छा, किसी ब्रांड ओनर्स को, किसी कंपनीज को मैप पॉलिसी का पता नहीं होता। देखिए, अगर तो हम अमेज़ोन पे सेल कर रहे हैं ना, तो उनके भी किसी ब्रांड्स को नहीं पता था कि ये मैप पॉलिसी, उनको भी नहीं पता था। आपने उनको बताना है कि भाई मैप पॉलिसी भी कोई चीज़ है, ठीक है, इससे आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, कस्टमर इंगेज ज़्यादा होगा, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है, आपकी ब्रांड प्रोटेक्शन मिलेगी, इसको ब्रांड प्रोटेक्शन मिलेगी मिनिमम एडवर्टाइज से। मैंने परचेज़ की बनारसा सतरंगी से सूट, ठीक है, एग्जांपल, तो उसको सेल कर सकता हूँ किसी बनारसा सतरंगी से लो प्राइस पे, ठीक है। देखें, अब मेरे पास कस्टमर आएगा ना, वो कस्टमर एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, लेकिन जब मैं उसको एडवर्टाइज करूँगा तो वो लाखों अरबों लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो ये होती है मिनिमम एडवर्टाइज प्राइसिंग के, आपने एडवर्टाइज, एक ब्रांड ओनर ने अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग प्राइसिंग सेट कर दी है कि इससे कम भाई तुमने हमारी प्रोडक्ट एडवर्टाइज नहीं कर रही, ठीक है, ताकि हमारा ब्रांड ब्रेक डाउन ना हो, ब्रांड को मतलब कि कोई नुकसान ना हो, प्रोटेक्टिव रहे ब्रांड, ठीक है। और एक होती हैं ऑफर्स। देखिए, मैंने 33,000 की एडवर्टाइज की, मुझे ब्रांड ने, मुझे बनारसा सतरंगी ने कहा कि भाई आपने 3300 से या 33,000 से जो सा भी सूट है उसको इस प्राइस से मिनिमम नहीं करना आपने, उसको एडवर्टाइज, ठीक है, वो नहीं करना। जब मेरी शॉप पे कोई कस्टमर आएगा तो मैं उसको उसको ये कह के सस्ता बेच सकता हूँ एज़ कंपेयर टू बनांजा की, जो अपनी एक ऑथेंटिक शॉप है, उससे उस मैं अपनी उससे कम बेच सकता हूँ, ये कह के कि हमने ऑफ़र लगाई हुई है अभी 25% या 7, मतलब कि 17%, 10%, 20%, जो भी आपने सेट करनी है। इससे ये हमारा होगा कि हमारी शॉप भी एडवर्टाइज होती रहेगी, ठीक है। ये मिनिमम एडवर्टाइज पॉलिसी है, मतलब कि मैप पॉलिसी के हमें ब्रांड ओनर जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भाई आपने हमारी प्रोडक्ट को इस से कम नहीं एडवर्टाइज करना। सेल आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट में रहेगा कि भाई हम उससे भाई 3,000 का ले रहे हैं, हम पीछे से 1,500 को बेच रहे हैं कि भाई हमें कोई प्रॉफिट आए या ना आए, लेकिन हमारी शॉप बिल्ड हो जाए, ऐसा नहीं होता। ब्रांड रिस्ट्रिक्ट होता है इस चीज़ पे कि भाई आपने अगर हमसे ली नहीं है, हमारे साथ सिंसेयर होकर चलना है, तो जैसी हमारी पॉलिसीज़ हैं वैसे करें। अच्छा, अदर हैंड अमेज़ोन आ जाता है। अमेज़ोन पे हम अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। अमेज़ोन के डिस्ट्रीब्यूटर्स को और ब्रांड ओनर्स को भी नहीं, किसी को नहीं पता होता मैप पॉलिसी का, तो आपने उनको बताना, ठीक है, कि आपका इससे ब्रांड प्रोटेक्ट होगा, ठीक है, आपकी इमेजेस सेफ रहेंगी, ठीक है, जो भी आपके ब्रांड की आपके ब्रांड को कोई चोरी कर नहीं सकता, ठीक है, मैप पॉलिसी पे। और अगर आपने अपने ब्रांड पे मैप पॉलिसी सेट की हुई है, इम्प्लीमेंट की हुई है, तो अगर मैं हूँ या कोई और है, हम रिसेलर्स हैं, अगर हम परचेज़ कर भी लेते हैं ना, तो उस रिसेलर को पता होगा कि भाई ये इस ब्रांड ओनर ने अपनी प्रोडक्ट पे मैप पॉलिसी इम्प्लीमेंट की हुई है। तो अगर तो मैं इससे नीचे जाऊंगा, अमेज़ोन भी इस पे रिलाई करता है कि भाई अगर आपने किसी ब्रांड की, आप देखें ना, आप काफ़ी लोग अमेज़ोन पे सेल कर रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि अमेज़ोन 100% जो बायर फ्रेंडली है, ठीक है, कस्टमर फ्रेंडली है। तो अगर किसी ब्रांड की आपने एडवर्टाइज्ड प्राइसिंग ही मिनिमम कर दी, उस ब्रांड ने इम्प्लीमेंट की हुई है मैप पॉलिसी, तो आपने उसको मतलब कि उसके साथ छेड़छाड़ की, तो अमेज़ोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, आपको उधर से हटा सकता है, आपकी लिस्टिंग वगैरह होलसेल में, मतलब कि जो भी तो ये होती है मिनिमम एडवर्टाइज पॉलिसी, जो कि एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है मैन्युफैक्चरर्स और ब्रांड ओनर के, और मैन्युफैक्चरर और रीसेलर के, ठीक है। हमने
मैन्युफैक्चरर से लेनी है, ब्रांड ओनर तो मैन्युफैक्चरर तो ब्रांड ओनर्स का तो है ही ना, क्योंकि उसने उस ब्रांड ओनर ने मैन्युफैक्चरर को हायर किया है। हम रिसेलर्स हैं, थर्ड पार्टी सेलर्स हैं, ठीक है। हमने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेना है और मैन्युफैक्चरर हमें बताएगा कि भाई इस ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट्स पे मैप पॉलिसी इम्प्लीमेंट की हुई है, तो ये मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ये रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। आपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपने इसको लेके चलना है। अगर आप नहीं चलेंगे तो आपके ख़िलाफ़ मतलब कि कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अगर आप अमेज़ोन पे सेल कर रहे हैं तो अमेज़ोन तो शेयर है अकाउंट सस्पेंड करने में, जैसा भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना भी और दुआ में याद रखिएगा।